नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में, जहाँ पर हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास उत्तराखंड का। तो मेनली डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स के ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट है ये, मगर जहाँ से क्वेश्चंस बने जाते हैं वो मेनली इन क्वेश्चंस को ही कई बार रिपीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डेट आ रही है वो ये है कि उत्तराखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कौन से वर्ष में हुआ है? सन 1815 में। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का। आपको देखो, मैंने जो भी ये डेट्स हैं, ईयर्स हैं, इसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो 1815 सबसे पहले अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। उसके बाद संगोली की संधि होगी। संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई है? अंग्रेज़ों और किसके बीच में? हमारे गोरखाओं के बीच में, ठीक है। तो 1815 के दौरान फिर 1815 के बाद उत्तराखंड का पहला थाना जो विकसित किया गया वो अल्मोड़ा में किया गया 1837 में, ठीक है। तो 15 और 15 30, 15 मतलब 15 और 15 30, 1815 प्लस 15 30 और 7 साल और जोड़ दो। 7 साल की सज़ा हो गई, हम सुनते हैं ना, 7 साल का कारावास। तो थाना वहीं से आएगा, ठीक है। मगर बात करें पौड़ी में जेल की स्थापना 1821 में। तो पहले 1815 में क्या हुआ? हमारा उत्तराखंड में हमारे ब्रिटिशर्स आए। फिर उसके बाद 1815 में ही हमारी संगोली की संधि हुई, 2 दिसंबर 1815 एग्जैक्ट डेट। फिर पौड़ी में जेल की स्थापना होती है सन 1821 में, और 1837 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड का पहला थाना खोला जाता है। उसके बाद श्रीनगर का पहला मॉडर्न पद्धति का स्कूल, ठीक है। मॉडर्न पद्धति का स्कूल मतलब जो हमारी मैकाले पद्धति में जो स्कूलिंग चल रही है, वो पहला श्रीनगर का पहला मॉडर्न स्कूल जो है वो कहाँ पे है, कब बना गया? 1840 में। तो 1815, 1821, 1837, फिर 1840। फिर 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई, 1854, ठीक है। फिर इसी के साथ गढ़वाल मंडल भी याद रख लीजिए, 1969, ठीक है, 1969। इसको आप भले अलग से याद रख लीजिए, मगर जो ये वाला पार्ट है गढ़वाल मंडल को अलग से याद रख लीजिए, मगर कुमाऊं मंडल 1854। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 1815, फिर 1821, फिर 1837 और 1840 और 1854, ठीक है। 1854 में क्या हुआ है? गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। फिर डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, सभी को पता है किसके द्वारा की गई है? बुद्धि बल्लभ पंत जी द्वारा। और कुमाऊं में हुई थी, और 1870, ठीक है, 1870 में हुई, ठीक है। और डिबेटिंग क्लब हम गढ़वाल की बात करें तो 1885, जब क्या हुआ है? 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी हुई है हमारे भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो अब बताइए, हमने क्या क्या पढ़ लिया? 1815 में सबसे पहले उत्तराखंड में अंग्रेज़ों का आगमन, फिर 2 दिसंबर 1815 में संगोली की संधि, फिर 1837 में अल्मोड़ा में पहला थाना खोला गया। उससे पहले पौड़ी में जेल की स्थापना होती है 1821 में। फिर श्रीनगर का पहला मॉडर्न स्कूल 1840 में, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में। अगर इसी के साथ आपको गढ़वाल मंडल याद रखना है तो 1969 में। फिर बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में। और फिर बात आती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना गढ़वाल में, तो 1885 में, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो आपको याद हो गया, ये हो गया फेज़ 1। अब फेज़ 2 याद रखो, कांग्रेस का सेकंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन का हुआ 1885 में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? WC बैनर्जी। दूसरा अधिवेशन होता है हमारा 1886, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी जी। इस दौरान उत्तराखंड से जो हमारे उस अधिवेशन में जिन्होंने भाग लिया था वो थे हमारे ज्वालादत्त जोशी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो पहली बात तो वो कहाँ हुआ था, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। और उस समय उत्तराखंड से जाने वाले जो हमारे एक जिन्होंने पार्ट लिया था वहाँ पे, वो थे ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक है। अब बात करते हैं फिर गढ़वाली हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई? तारादत्त गहरोला जी ने, और 1901 में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा पहला 1886 में कौन भाग लेते हैं हमारे उत्तराखंड से? सबसे पहले ज्वालादत्त जोशी जी। फिर 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। फिर हैप्पी क्लब की स्थापना कौन करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1903 में बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है ये। फिर गढ़वाली पत्र, जिसको गढ़वाली यूनियन द्वारा निकाला गया सन 1905 में, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो गढ़वाल समाचार पत्र है, एक गढ़वाली मासिक पत्र है, ये दो अलग अलग हैं।
और गढ़वाल जो समाचार पत्र है ये लैंसडाउन से निकला गया गिरिजादत्त नैथानी द्वारा 1902 में, ठीक है। अगर गढ़वाली मासिक की बात करें तो देहरादून से निकाला गया। इसके जो संपादक थे वो थे हमारे गिरिजादत्त नैथानी, सॉरी विश्वम्बर दत्त चंदोला, और साथ में गिरिजादत्त नैथानी सेकेंडरी थे, मगर मेनली विश्वम्बर चंदोला जी थे, और 1905 में निकाला गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट है। तो अभी याद रखिए, सबसे पहले 1886, फिर 1901, फिर 1903, फिर 1905, ठीक है। 1901 के बाद 1902 में क्या हुआ है, गढ़वाल समाचार पत्र, सॉरी गढ़वाल समाचार पत्र, और गढ़वाली बाद में आया। पहले गढ़वाल बनेगा फिर गढ़वाली भाषा बोली जाएगी ना, ऐसे ही। तो गढ़वाल 1902, फिर 1905 में गढ़वाली समाचार मासिक पत्र, ठीक है। फिर नशा नाशनी सभा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, 1906 में बनी, किसके द्वारा, रामशरण रतूड़ी द्वारा, ठीक है। फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912, गढ़वाल, इसी के साथ आप गढ़वाल भी याद रख लीजिए। तो गढ़वाल कांग्रेस की 1916। अब गढ़वाल कांग्रेस बनी, उससे पहले उसकी सभा बनी होगी, तो 1914 में उसकी सभा बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद गढ़वाल कांग्रेस बनी है 1916 में, ठीक है। फिर उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना, वैसे तो हमें पता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना कब की गई, 1916 में, मगर उत्तराखंड में 1914 में बनाई गई है। अगर आयोग ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा तो 1914 का ही सही आंसर मानना है, तो आप 1914 ही याद रखिएगा। फिर कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लिए, सेकंड फेज़ की बात जब हम करते हैं तो पहले 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता करते हैं, और हमारे यहाँ से ज्वाला दत्त जोशी जी जाते हैं। फिर गढ़वाल हितकारिणी सभा होती है 1901 में दारा दत्त गैरोला जी द्वारा। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। फिर गढ़वाल समाचार पत्र आता है हमारा, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र हमारा गिरिजादत्त नैथानी द्वारा लैंसडाउन से 1902 में। फिर गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली पत्र आता है, मासिक पत्र है जो ये देहरादून से निकलता है, और इसके जो वो राइटर होते हैं, संपादक होते हैं विश्वम्बर दत्त चंदोला जी, साथ में गिरिजादत्त नैथानी से भी हैं। और 1905 में फिर नशा नाशनी सभा की स्थापना 1906 में रामशरण रतूड़ी द्वारा जी। फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, और फिर आता है गढ़वाल सभा 1914 में, गढ़वाल कांग्रेस 1916 में, उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना 1914 में, कुमाऊं परिषद 30 सितंबर 1916 में, ठीक है। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद, ठीक है। कुमाऊं परिषद की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। क्वेश्चन कई बार पूछे हर एंगल से पूछे गए हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो आपको हर चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले जो आप ये देखिए कि 1917 से 16 में सबसे पहले कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, तो अगले साल से उसका पहला अधिवेशन होगा 1917, ठीक है। तो पहले एक, यहाँ पे एक का गैप है, +1 +1 +1 +3 +3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1916 में स्थापना हुई है, 1917 में पहला, ठीक है। तो 1916 +1, पहले में पहला एक जुड़ गया, दूसरे में भी एक, तीसरे वाले में भी एक जुड़ा, चौथे वाले में भी एक जुड़ा है, और लास्ट के दो में 3-3 साल जुड़े हैं। मतलब पहला 1917, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 3 साल में जुड़े, यानी 1923 और 1926 में, ठीक है। तो पहले के 4 में एक 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 एक, लास्ट के 2 में 2-3-3, ठीक। पहले के 4 में आप याद रखो वो 6 ओवर है, एक ओवर करा रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रन खाने वाला बॉलर है कौन है, बताओ। इंडिया में सबसे ज़्यादा रन किस पे पड़ते हैं अभी आज की डेट में? आप कोई भी इंडिया मत रखो, तो कोई पाकिस्तान रख लो, कोई भी जो आपको गंदा बॉलर लगता हो आप वैसे रख लो। तो उसने पहली बॉल में 1 रन खाया, दूसरी बॉल में 1 रन खाया, तीसरी बॉल में 1 रन खाया, चौथी बॉल में 1 रन खाया, 5वीं बॉल में उसने 3 रन खाए, 6वीं बॉल में उसने 3 रन खाए। बस ऐसे याद रखो। तो पहले उसमें 1917, 18, 19, 20, 23, 26 याद हो गया। अब बात आती है कि कहाँ हुए, ठीक है। तो इसके पीछे आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, और उससे अच्छा बढ़िया ट्रिक से बढ़िया आपको मैं मैप के थ्रू बताता हूँ। आप सभी ने उत्तराखंड का मैप देखा ही होगा, ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। बहुत अच्छा मैप है ये, और अगर आपने क्या बोलते हैं उत्तराखंड पढ़ी है तो आप ये मैप ज़रूर देखा होगा।
तो देखिए पहला जो अधिवेशन होता है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है, कहाँ होता है हमारा अल्मोड़ा में। फिर दूसरा अधिवेशन होता है हमारा हल्द्वानी में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन होता है हमारा कोटद्वार में, मतलब गढ़वाल में जो एकमात्र अधिवेशन हुआ है वो कोटद्वार में हुआ है, ठीक है। फिर चौथा अधिवेशन होता है हमारा काशीपुर में। पांचवा अधिवेशन होता है हमारा उधम सिंह नगर में, एक जगह है क्या बोलते हैं उसे, टनकपुर। और फिर लास्ट दोबारा अल्मोड़ा पे, ठीक है। अब देखो ये एक शेप बन रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो एक शेप बन रही है। पहले अल्मोड़ा से हम हल्द्वानी गए, हल्द्वानी से हमने बस पकड़ी, गए हम सीधे कोटद्वार, फिर कोटद्वार से हम बस पकड़ी, फिर हम गए सीधे काशीपुर, ठीक है। फिर काशीपुर से बस पकड़ी, फिर हम गए टनकपुर, ठीक है। और फिर टनकपुर से वापस हम पहुंच गए, काम अपना पार्सल छोड़ के दोबारा कहाँ गए, अपने घर अल्मोड़ा, ठीक है। देखो एक शेप बन रही है, किस चीज़ की शेप है ये, ध्यान से देखो। आपने एक वो देखा है, एक हथियार हुआ करता था पुराने ज़माने में, अगर आपने देखा होगा ये। और इसके पीछे अगर मैं एक डंडा लगा दूं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक, मैं अगर यहाँ पे एक ऐसे डंडा लगा दूं, ठीक है, ये डंडा है अगर, ठीक है, लकड़ी का, और ये आगे इसका एक मेटल का पार्ट है, तो एक ये हथियार हुआ करता था, ठीक है। इस हथियार से, ये किसानों का हथियार हुआ करता है जिससे हम खेत जोतते थे, ठीक है। तो वही हथियार है, आपको बस ये याद रखना है, उस हथियार का आपको शेप बनाना है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ से हम इसकी खुपाई करते थे, तो वो हथियार का आपको याद रखना है, कभी भी अधिवेशन तो हथियार दिमाग में आना चाहिए, हथियार का शेप। फिर आपको एक मैप याद होना चाहिए, ठीक है। आपको मैप याद हो जाएगा, हथियार का शेप याद हो जाएगा, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये तो हुआ मैप के थ्रू। अब आपको अगर याद करना है ट्रिक के थ्रू, तो ट्रिक के थ्रू आप ऐसे याद कर लो कि अल्मोड़ है ना, इसको अगर इंग्लिश में लिख दूँ मैं, अल्मोरा, ठीक है, मोरा, 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 ठीक है, मोर, मोर याद रखो आप इसे, ठीक है। अल्मोर, मोर, हल्दी, इसको हल्द्वानी से हल्दी याद रखो, कोट से कोटी याद रखो, काशीपुर का काशी याद रखो, टनकपुर का टनक याद रखो, और फिर क्या बोल गया, मोड़, मोड़ में आ गया, ठीक है। तो याद रखो कैसे, मोर ने हल्दी कूटी, मोर, मोर कौन होता है, एक पंछी, मोर ने हल्दी कूटी, उसने हल्दी कूटी, उसको खाना बनाना था, तो उसने हल्दी कूटी। फिर हल्दी कूटने के बाद उसने क्या करा, काशीपुर गया, हल्दी कूटने के बाद उसने बोला कि हमें थोड़ा सा हल्दी काशीपुर में जाके देनी है भगवान जी को। खाना सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। और मोर किसका सबसे प्रिय जानवर है, हमारे कृष्ण जी का, तो काशीपुर में ही सब वो है, काशी बनारस इस वाले एरिया में कृष्ण जी की बहुत पूजा होती है। वैसे तो काशी में तो शिव जी की भी होती है, मगर आप ऐसे याद रख लीजिए। फिर मोर ने हल्दी कूटी, गए काशीपुर, वहाँ पे फिर टनक टनक करके वापस मोड़ आ गया, ठीक है। ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, ठीक है। मेरे को तो वैसे तो ऐसे याद होता है, ये ज़्यादा सही लगता है मुझे मैप वाला, मगर आपको ऐसे याद रखना है, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। अब दूसरी ट्रिक, इसकी अध्यक्षता किसने करी, इसकी ट्रिक तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। कभी भूल के दिखा दो, आप ये ट्रिक याद सुन लो मेरी और फिर आप भूल के दिखाओ, ठीक है। तो इसकी पहली बात देखो, नाम पढ़ लीजिए। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी द्वारा, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तारादत्त गैरोला द्वारा, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी जी द्वारा, चौथे हैं हमारे हरविंद गोविंद पंत, पाँचवें में बद्रीदत्त पांडे और छठवें में बैरिस्टर मुकुंदलाल। इसमें बस आपको ये याद रखना है, आप इन सबके पूरे नाम याद रखो, बाकी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। तो पहला नाम क्या है, जयदत्त जोशी, दूसरा तारादत्त गैरोला, तीसरा बद्रीदत्त जोशी, चौथा हर गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, बैरिस्टर मुकुंदलाल, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये है कि एक लड़का है, उस लड़के का नाम जय है, ठीक है। एक लड़की है, उसका नाम है तारा। तो जय नाम के लड़के को तारा नाम की लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। अब जय नाम का जब लड़का, उसको तारा नाम की लड़की से प्यार हो गया, तो उसने बोला कि यार हमें तो अब शादी करनी है, ठीक है। अब शादी करने के लिए
कहाँ जाते हैं? बद्री विशाल जाते हैं। बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जाते हैं, यानी इसका बद्री दत्त जोशी का बद्री, ठीक है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं वो हर हर गोविंद, हर हर गोविंद। गोविंद किसको बोलते हैं? हमारे विष्णु जी का ही एक पर्यायवाची है, ठीक है। तो हर हर गोविंद, हर हर गोविंद के नारे लगाते हैं। जब ये लगाते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है। आपने आजकल में सुना होगा कि कहीं भी धार्मिक स्थल में अगर आप कोई प्रेम प्रसंग का कोई वीडियो शूट करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा समाज के को भयभीत कर रहा हो, तो या फिर थोड़ा सा समाज को दिखावा दिख रहा हो, तो वहाँ पे वो मना है आज के मंदिर परिसर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर चुलबुल पांडे आ जाते हैं। चुलबुल पांडे कौन है? पुलिस वाला, यानी कि पांडे जी आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे मंदिर में नहीं चलेगा। जब वो मंदिर, मगर उनको तो शादी करनी थी, ठीक है। मंदिर में जब वो आ जाते हैं पांडे जी, वो बोलते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, तो उनको तो शादी करनी थी। तब वो किसकी सहायता लेते हैं? बैरिस्टर की, यानी वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक। अब ये कहानी आपको छोटी सी याद रखनी है कि जय नाम के लड़के को तारा नाम की लड़की से शादी करनी है। शादी करने के लिए वो मंदिर जाते हैं बद्री विशाल में बोलते हैं हर हर गोविंद, हर गोविंद बोलते हैं। तो वहाँ पुलिस आ जाती है कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। पांडे जी आ जाते हैं, चुलबुल पांडे, कि यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। और जब ऐसे वहाँ मना कर देते हैं तो वो क्या करते हैं? बैरिस्टर की मदद लेते हैं और कोर्ट मैरिज कर देते हैं, ठीक। चलिए अब अगली बात करते हैं कूली बेगार आंदोलन। कूली बेगार आंदोलन का जो वर्ष है वो है, कब शुरू हुआ कूली बेगार आंदोलन? सन 1921, 14 जनवरी सन 1921। किसने शुरू किया था ये आप बताइएगा। उनको हमने कुमाऊं केसरी की उपाधि दी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अभी कुछ देर पहले मैंने इनका नाम भी जिक्र किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन, ठीक है। तो उत्तराखंड में गांधी जी 3 बार आए हैं, 1915, 1916, 1929, ठीक है। और 1929 में कुमाऊं और मसूरी दोनों जगह गए थे। तो 3 बार आए हैं। आपको ये तीनों वर्ष याद होने चाहिए कि उत्तराखंड में पहले बोलेंगे पहली बार कब आए? 1915, दूसरी बार 1919, तीसरी बार 1929 में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1915 चंपारण सत्याग्रह से पहले, ठीक है। 1916 में भी आए थे, फिर 1929 में भी आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं पेशावर कांड के बारे में। पेशावर कांड की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 23 अप्रैल 1930 को। इनका पेशावर कांड से एक संबंध है बहुत बड़े मतलब हमारे बहुत बड़ी व्यक्तित्व का, जिनका नाम है वीर चंद्र गढ़वाली जी, ठीक है। फिर तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को। फिर एक और संबंध नाम आता है ये चंद्रकुर बंटवाल का, उनका इस कांड से संबंध है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। फिर देघाट गोली कांड कब हुआ है? 19 अगस्त 1942 में। फिर सालम गोली कांड कब हुआ है? 28 अगस्त 1942 में। सल्ट गोली कांड या फिर खुमाड़ का जो हुआ है सल्ट गोली कांड, वो 5 सितंबर 1942 में। अब इनमें से एक को बोलते हैं गढ़वाल का बारदोली और दूसरे को बोलते हैं कुमाऊं का बारदोली। बताइए सालम और सल्ट में से कौन क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मुझे लगता है कि हर एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। फिर बात करते हैं कूली बेगार के खिलाफ जो अधिवेशन पारित हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था काशीपुर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कूली बेगार के खिलाफ जब सबसे पहले अधिवेशन जो पारित किया गया है वो काशीपुर से किया गया है। अगला सवाल कई बार जो बनना गया है कि खच्चर सेना की गठन किसने किया है? तो ये ट्रेल ने किया है। ये ब्रिटिशर्स में जो जब उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर्स बने थे, ब्रिटिश गवर्नर बने थे, तो कमिश्नर बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे काम करे, तो उसकी वीडियो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन कई बार बनना पूछा जाता है कि शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो हरिप्रसाद टमटा जी ने। फिर अब एक और ईयर जो इम्पोर्टेंट है वो है 1938 में गणदेश सेवा संघ का गठन हुआ दिल्ली में। फिर ऐसे ही 23 जनवरी 1929 की तो डेट एग्जैक्टली पूछी गई है। 23 जनवरी 1929 को पहला टिहरी प्रजामंडल समिति का गठन हुआ है। कहाँ हुआ है? देहरादून में। कन्फ्यूजन मत करिएगा, टिहरी में नहीं हुआ है, देहरादून में हुआ है। इसका गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन जी ने, जिनका जन्म 25 मई 1916 को हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बलिदान दिवस मनाया जाता है इनके मृत्यु पर। 25 जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हो गई 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। और बुक्स इनके द्वारा लिखी गई जो है वह हिंदी का बोध और सुलभ सौरभ। फिर पथिक एक किताब है। पथिक की संज्ञा किसको दी गई है? जयनंद भारती को। कोई दुर्लभ पद के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 10 सितंबर
1897 को होता है और इसी दिन को बोला जाता है उत्तराखंड का गौरव दिवस। उत्तराखंड गौरव दिवस हर साल हम मनाते हैं 10 सितंबर को, और किसकी जन्मतिथि में? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मतिथि में। 1957 में भारत रत्न हिमालय के पुत्र की इनकी संज्ञा दी गई है, तो 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला है और हिमालय पुत्र की संज्ञा इनको मिली है। 1914 में इन्होंने एक प्रेम सभा बनाई, तो याद रखिएगा जिस समय होम रूल लीग बनी थी उत्तराखंड में, उसी समय प्रेम सभा भी बनी है। फिर गढ़ केसरी की उपाधि किसको मिली है? कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे मिली है? बद्रीनाथ पांडे जी को। गढ़ केसरी की उपाधि किसे मिली है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। फिर कुछ बुक्स हैं, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता रहा हूँ। 24 दिसंबर को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये है हमारी उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमती बडोनी जी की बर्थ एनिवर्सरी, तो उस दिन हम मनाते हैं 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस। तो लोक गौरव दिवस 10 सितंबर, लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर, ठीक है। तो इसी महीने आने वाला है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अब पृथक राज्य की कुछ बात करें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके बाद जो हमारी पृथक राज्य की एक आंदोलन शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो राजा था, टिहरी का राजा, जिन्होंने पृथक राज्य की अलग से मांग करी, वो थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। फिर 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति की, देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, विकास जन समिति, राज्य परिषद, पर्वतीय लिखे हैं, तो आपको ये याद रखना। अगर पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें तो 1950 सबसे पहले विकास बन आया, ठीक है। एक विकास नाम का लड़का है, ऐसे याद रखिए, विकास नाम का लड़का है, सबसे पहले विकास का जन्म हुआ तो 1950 में। फिर आया राज्य परिषद, ठीक है, विकास एक राज्य में गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, विकास एक राज्य में गया तो राज्य परिषद का गठन हुआ रामनगर में, जिसकी अगुवाई किसने की थी? रामकृष्ण पांडे जी ने, ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज करके दोबारा पुनर्गठन हुआ था 1973 में। आप बस ये याद रखिए 1967 में, ठीक है, ठीक 17 साल बाद, उसके 2 साल बाद यानी 67 के 2 साल बाद 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पर्वतीय विकास जन समिति, सबसे पहले जनवरी आता ना, जन समिति, फिर उसके बाद आता है हमारा पर्वतीय राज्य परिषद और उसके बाद आता है पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। फिर 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ, जिसने नैनीताल में, जिसने दिल्ली चलो का नारा दिया था प्रताप सिंह नेगी की अगुवाई में। तो ये याद रखिएगा कि 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था, जिसने सांसद का घेराव किया था, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग फैक्ट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा इसे। फिर एक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, जिसने साइकिल मार्च की थी 1989 में। उत्तराखंड क्रांति दल, ये तो बहुत बार पूछा चुका है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था मसूरी में, और पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हो रहा था, उस दौरान हुआ था 25 जुलाई 1979, एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए। 25 जुलाई को हम कुछ मनाते हैं, याद रखिएगा क्या मनाते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर 23 अप्रैल 1987 को 53 पवार द्वारा पत्र बम फेंका गया, ठीक है। फिर एक उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभन सिंह जीना इसके अध्यक्ष थे, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का इन्होंने बनाया है। फिर रमाशंकर कौशिक कमेटी कब बनाई है? 1993-94 में इन्होंने 3 मंडल की सिफारिश की थी, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। और ऐसी एक और अलग पृथक राज्य की जो समिति बनी थी, वो बनी थी विनोद बर्तवाल समिति। तो 2 समिति, रमाशंकर कौशिक समिति और 1994 में जो बनी थी विनोद बर्तवाल समिति। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, खट्टीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994। मसूरी गोलीकांड से 2 बहुत हमारी वीरांगनाओं का संबंध है, हंसा दिनैया, बेलमती चौहान, जिनकी मौके पे वारदात में मृत्यु हो गई थी। फिर रामपुर तिराहा कांड मनाया जाता है 1 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर या 1994, फिर 1 अक्टूबर को इनकी वहाँ पे जो हमारे आंदोलनकारी थे वो जा रहे थे, तो उनको रास्ते में रामपुर में रोके गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो बहुत बर्बरता से कुछ लोग मर भी गए थे, तो ये उस दिन हुआ था। फिर आपको जो याद रखना है, 15 अगस्त 1996 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी थे, उत्तराखंड अलग राज्य की घोषणा की गई, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उत्तरांचल का उत्तराखंड में कब नाम हुआ है? वो हुआ है 2007 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा लूँ मैं आपको कि अगर बात करें गणदेव सेवा संघ, तो 1938 में दिल्ली में, 23 जनवरी 1939 में 1939 में टिहरी प्रजामंडल देहरादून में। फिर बात करें कि बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई 1984
ठीक है। तो 44 फिर गोविंद वल्लभ पंत की बर्थ एनिवर्सरी में हम मनाते हैं उत्तराखंड गौरव दिवस। फिर इनको भारत रत्न का मिला है 1957 में। प्रेम सभा की स्थापना 1914, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर बिलवेड ऑन द ऑनरेबल गांधी ऑफ उत्तराखंड इंद्रमती बडोनी जी। फिर 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति, 1967 में उत्तर पर्वतीय राज्य परिषद रामनगर में। फिर आता है 1969 में पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। फिर 1972 में उत्तरांचल परिषद नैनीताल में, जिसने दिल्ली चलो का नारा दिया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद, जिसने सांसद का घेराव किया। तो दोनों अलग अलग हैं, उत्तरांचल परिषद अलग है, उत्तराखंड युवा परिषद अलग है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांसद का घेराव करने वाले कौन से था, उत्तरांचल परिषद की उत्तराखंड युवा परिषद, तो आपको युवा रखना है, युवा लोग करते हैं सांसद का घेराव। फिर 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है, 25 जुलाई 1979 का। फिर उत्तराखंड उत्थान परिषद एक अलग है, ठीक है। 3 परिषद, उत्तरांचल परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद। उत्तरांचल उत्थान परिषद के जो फाउंडर थे शोभन सिंह जीना, जिसके अध्यक्ष थे। फिर रमाशंकर कौशक कमेटी है और एक विनोद बर्तवाल कमेटी है, जो हम पृथक राज्य से संबंधित है हमारे। फिर खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर, फिर रामपुर तिराकांड 2 अक्टूबर, फिर 15 अगस्त 1996 को पहली बार हमारे अलग राज्य की घोषणा की गई है, और 9 नवंबर 2000 को हमारे अलग राज्य बन गया। बस ये आपको डेट याद रखनी है। और लास्ट में कि उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम कब बना चेंज हुआ 1 जनवरी 2007 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। धन्यवाद।